हेलो एवरीवन। कर्म बड़ा या भाग्य। बहुत बार हमने ये बात सुनी है कि अगर मेरी किस्मत में ये चीज़ है ना तो वो मुझे मिल जाएगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मैं कर्म ही नहीं करूँगी, मैं उसे पाने के लिए मेहनत ही नहीं करूँगी, तो क्या फिर भी वो चीज़ मुझे मिल जाएगी जो मेरी किस्मत में लिखी हुई है? तो आइए सुनते हैं एक कहानी। कहानी है दो राजाओं की जिनकी आपस में बहुत दुश्मनी थी, और दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब जंग का रूप ले चुकी थी। दोनों में बहुत बड़ी जंग का ऐलान हो चुका था। दोनों ही जो राजा थे वो एक गुरु को बहुत मानते थे। तो दोनों राजा बारी बारी से गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिलने के लिए जाते हैं कि जंग में उन्हें जीत प्राप्त हो। तो सबसे पहले जाते हैं, जो पहले राजा होते हैं वो उन्हें मिलने जाते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। और जब गुरुजी को वो मिलते हैं तो जो गुरुजी होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी किस्मत में मुझे जीत नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी तुम अपना कर्म करते रहो, बाकी भगवान की मर्ज़ी। तो ये सुन के राजा बहुत निराश हो जाता है, पर अब गुरुजी को आगे से वो क्या बोलते, तो वो राजा वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरा जो राजा होता है वो आता है। गुरुजी उसको देखते हैं और बोलते हैं कि विजय निश्चित है, विजय तो मुझे तुम्हारी किस्मत में ही दिखाई दे रही है। ये सुन के राजा बहुत खुश हो जाता है और एकदम बेफिक्र हो जाता है कि जब मेरी किस्मत में ही जीत लिखी हुई है, फिर डर किस बात का। दूसरी तरफ जिस राजा को गुरुजी ने बताया होता है कि तुम्हारी किस्मत में जीत नहीं है, वो ये सोचते हैं कि चलो मान लिया कि मेरी किस्मत में जीत नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हार मान लूँ और एकदम किसी नालायक राजे की तरह जंग में हार जाऊं। कम से कम मुझे इस तरह से तो जंग को लड़ना होगा कि कभी कोई इस जंग के बारे में बात करे तो मेरी हार को भी बहुत ही गर्व से बताए कि उन्होंने आखिर तक उन्होंने लड़ाई जो है बहुत ही जोश के साथ लड़ी थी। कि अगर मैं हारना ही मेरी किस्मत में लिखा है तो हारूंगा भी मैं पूरे जोश के साथ, पूरी मेहनत, अपनी एंड तक मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा। और जो जंग है उसका ऐलान हो जाता है। जंग का दिन आता है, शुरू होती है, वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरी तरफ जो राजा होता है उसने तो कोई तैयारी करी ही नहीं होती, वो तो किस्मत के भरोसे बैठा होता है कि गुरुजी ने तो मुझे बोल ही दिया है कि हाँ तुम जीत ही जाओगे। तो ना ही वो अपनी कोई सेना का कोई ध्यान रखता है, ना ही जो वेपन्स होते हैं उनका कोई ख्याल रखता है, ना ही घोड़ों का, जो भी वॉर में काम आने वाली चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ का वो कोई ख्याल नहीं रखता। सिर्फ क्योंकि उसका माइंड सेट हो चुका होता है कि हाँ जीत तो निश्चित ही है। इसी माइंड सेट के साथ वो जंग, लड़ाई शुरू करते हैं और वो जंग हार जाता है। क्योंकि जो दूसरा राजा होता है उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी होती है, उसने इतनी अपने आप को उसने इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया होता है कि अगर मुझे हारना भी है तो हारना मुझे ऐसे लूज़र्स की तरह नहीं है, हारूंगा भी मैं पूरे जोश के साथ। तो चलें, जंग हार जाता है वो राजा। फिर वो दोनों गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी आपने तो मुझे कहा था कि जीत मेरी ही होगी, फिर ये कैसे हो गया कि मैं जंग हार गया, और इसकी तो हार निश्चित थी, इसकी तो भाग्य में ही नहीं था कि ये जंग जीतेगा, फिर ये कैसे जंग जीत गया। तो गुरुजी उसे बताते हैं कि बेटा, भाग्य और कर्म चुंबक की तरह है, यानी जो कर्म है ना वो एक मैग्नेट की तरह है जो भाग्य को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जीत तुम्हारी किस्मत में थी तो तुमने छोड़ दिया सब कुछ कि ठीक है, तुम बैठ गए आराम से ये सोचकर कि ठीक है, अब खाना अगर प्लेट में है और हम बोलें कि हाँ ठीक है खाना तो मेरा ही है ना, तो उसके लिए भी तुम्हें हाथ आगे बढ़ा के खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा ना, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में है उससे लेने के लिए तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, जो तुमने नहीं किया। और जो जीत तुम्हारे भाग्य में थी उसको भी तुमने गवा दिया। और दूसरी तरफ इस राजा ने इतनी मेहनत करी, अपने कर्म इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए कि इसने अपने भाग्य में जो हार थी उसको भी जीत में बदल दिया।
तो आज की हमारी कहानी का मॉरल भी कुछ इसी तरह का है कि कर्म और भाग्य जो है ना, दोनों रिलेटेड हैं। अगर हम ये सोचें, अगर हमें कोई ये बोल दे कि यार मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं ये तो कभी नहीं हासिल कर सकता, या ये मेरी किस्मत में है ही नहीं, या जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे तो मिल ही जाएगा ना, उससे मुझसे कौन छीन सकता है। तो माइंडसेट ये हमें अपना चेंज करना है। कर्म और भाग्य आर लाइक मैग्नेट्स। मैग्नेट है कर्म, जो भाग्य को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आप परसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंटली आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका हार्ड वर्क आपको पे ज़रूर करेगा। आपकी किस्मत में वो चीज़ हो या ना हो, देर सवेर आपको वो ज़रूर मिल जाएगी जिसके लिए आप इतनी मेहनत करेंगे, अपने कर्म करते रहेंगे। धूल से फूल और फूल से धूल बनने में कोई टाइम नहीं लगता। जस्ट वेट फॉर योर राइट टाइम। कर्म करना कभी भी ना छोड़ना, मेहनत करने से कभी भी ना डरना। कभी भी ये मत सोचना कि यार इतनी मेहनत मैंने करी है, शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमारी किस्मत में ना हो, अनटिल और अनलेस वो हमारे लिए अच्छा ना हो। यानी कि भगवान को पता होगा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है तो वो हमें नहीं मिलेगा, वो एक अलग चीज़ है, अलग सिनेरियो है। पर सिर्फ ये सोच के हम उस चीज़ के लिए मेहनत करना, चीज़ हो, रिश्ता हो, उसके लिए हम मेहनत करना छोड़ दें कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता या ये मुझे कभी मिल ही नहीं सकता, तो हम कर्म करना बंद कर देते हैं। पर कर्म करते रहो, कर्म करते रहना चाहिए, और जो फल है ना उसे भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो जीत आपकी ही होगी, जीत निश्चित है। डू ट्राई दिस इन योर लाइफ, डू ट्राई दिस अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में। इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखना। तो कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।